हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बायोलॉजी स्टडी पॉइंट। आज हम बताने वाले हैं अपने सीरीज में एटम और मॉलिक्यूल की एटम और मॉलिक्यूल होते हैं। हमने पढ़ाई लॉ ऑफ मास एक्शन की। मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगर आप मास को डिस्ट्रॉय कर दो या फिर मतलब मास को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम बना सकते हैं। तो हमने पढ़ चुके लॉ ऑफ मास, लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट पढ़ चुके। हर अमाउंट, हर एटम और हर मॉलिक्यूल में एक रेशो होता है जो कि सेम होता है हर चीज़ों के अंदर। तो हम इसे पढ़ चुके हैं पीछे। तो आज हम पढ़ने वाले एटम और मॉलिक्यूल के बारे में। तो ध्यान से पढ़ना, मैं अच्छे पॉइंट लगाऊंगा, ठीक है, बहुत अच्छे से करूँगा एक्सप्लेन, ठीक है। तो समझना, ध्यान सुनना, ठीक है। पहला पॉइंट है एटम। एटम क्या होता है समझो, क्या लिखा है। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। एटम जो होता है मैटर की सबसे छोटी, मतलब एटम क्या होता है, एटम मैटर की सबसे छोटी यूनिट होता है। मतलब अगर आप किसी मैटर को डिवाइड करो तो उस मैटर को डिवाइड में तोड़ने के बाद या कुछ भी करने के बाद जो मिलता है ना, हमको क्या मिलता है, मतलब किसी भी मैटर यानी पदार्थ को, अगर किसी मैटर को हम डिवाइड करें तो मैटर को डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलता है, एटम। क्या मिलता है, एटम। तो मैटर के लिए क्या, मैटर द स्मॉलेस्ट यूनिट, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। एटम हमारे मैटर की बहुत छोटी यूनिट होती है। किसी भी मैटर को तोड़ने पर छोटी क्या बनता है, एटम। किसी मैटर से क्या बनता है, एटम, ठीक है। दूसरी, एटम इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। जैसे आपका घर बना ईंटों से, जैसे आपका घर ईंटों से बनता है, तो उस ईंट को बनाने, उस ईंट से बनता है घर। तो हमारे घर किससे बना, ईंट से। तो ईंट का काम क्या, घर को बनाना। इस टाइप से एटम का होता है, एटम का काम करता है। एटम का मेन काम होता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। एटम हमेशा बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर कहलाते हैं। एटम को क्या कहते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो एटम होते हैं वो हमेशा बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करते हैं, किसी भी मैटर को बनाने में हेल्प करते हैं। इसलिए बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं। मतलब बिल्डिंग के ब्लॉक, छोटे छोटे ब्लॉक जो होते हैं वो क्या होते हैं, मैटर। सो एटम, तो एटम हमेशा छोटे छोटे ब्लॉक के तरह होते हैं। एटम की हेल्प से क्या होता है, एटम की हेल्प से, एटम की हेल्प से क्या होता है, एटम की हेल्प से हमारे मैटर बनते हैं। एटम की हेल्प से क्या बनता है, एटम की हेल्प से मैटर बनते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास मेजर साइज ऑफ एटम। एटॉमिक मास का मेन काम होता है साइज को नापना, किसका, एटम को। एटॉमिक मास क्या करता है, एटॉमिक मास मेजर साइज ऑफ एटम। एटॉमिक मास हमेशा साइज ऑफ एटम को नापता है, ठीक है। जैसे कार्बन 6, तो 6 इसका एटॉमिक नंबर है, 6 का एटॉमिक नंबर, 6 स्थान पर रखा गया, तो उसका जो स्थान का है 6। तो कार्बन कहाँ है, 6 पर, कार्बन का 6 पर, तो 6 है। अब 6 हमारा ज्ञात में, 6 हमारा ज्ञात में, तो इसका 2 से मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 2 12। तो कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 6 इंटू 2 12, ठीक है। इसके अलावा एटम किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इंडिपेंडेंट। मतलब एटम के एक फॉर्म होते हैं कि एटम अकेला है, ठीक है, सिंगल है। एक होता है एग्रीगेट फॉर्म, यानी कि मेटल एटम बहुत सारे, एटम में बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। एटम किस फॉर्म होता है, सेडिकेट फॉर्म में या फिर एग्रीगेट, मतलब मिला जुला होता है। मैटर कितनी फॉर्म होती है, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि आपका मैटर एग्जिस्ट कर रहा है फ्रीली, यानी कि उसका सब कुछ है पर फ्रीली एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा एक होता है आयन फॉर्म। कुछ एटम के पास क्या होते हैं, आयन। क्या होते हैं, आयन। आयन मतलब होता है चार्ज। आयन मतलब होता है एटम के पास होते हैं चार्ज। एटम की अगर हम बात करें तो एटम की कितनी फॉर्म है आपके पास, सर जी, एटम के 2 फॉर्म है पास। इंडिपेंडेंट। सर इंडिपेंडेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि सिंगल एटम, जैसे कि O3, ठीक है। तो ये क्या होता है कि कोई भी एटम अगर सिंगल है, अगर कोई भी एटम सिंगल, तो क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट। सिंगल मतलब इंडिपेंडेंट, अगर एटम सिंगल तो क्या, इंडिपेंडेंट। इसके अलावा अगर कोई भी एटम जुड़ा हुआ है, कैसे कि ऐसे या ऐसे, उसमें क्या कहते हैं, एग्रीगेट फॉर्म। क्या कहते हैं, एग्रीगेट फॉर्म, ठीक है। ये आपका सिंपल फॉर्म है कि इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट आपका इंडिपेंडेंट, ठीक है। ये आपका NO3 NO2 कैसे फॉर्म है, एग्रीगेट फॉर्म में, ठीक है। इसके अलावा समझो मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एटम इज फाउंड मॉलिक्यूल। बहुत सारे एटम क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल क्या बनाते हैं। जब बहुत सारे एटम मिलते तो उसमें क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल। समझ में आ गया, जब बहुत सारे एटम मिलते तो उससे क्या बनता है, मॉलिक्यूल। इसके अलावा इन मॉलिक्यूल प्रेजेंट 2 और मोर एटम। मॉलिक्यूल के अंदर 2 या 2 से अधिक एटम प्रेजेंट होते हैं। कैसे, हर मॉलिक्यूल के अंदर 2 या 2 से अधिक एटम प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल O3, O3 हमारा मॉलिक्यूल है, यानी O3 दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, या तो एटम या फिर मॉलिक्यूल। तो O3 क्या, मॉलिक्यूल। अगर ये मॉलिक्यूल है तो 8 का 2 गुना 16, क्योंकि इसका जो होता है ना परमाणु भार, वो हमारा ज्ञात में, तो 8 का 2 गुना 16 कर दो, क्योंकि 8 नंबर पे वो आता है। अब ज्ञात में 8 का 2 गुना 16, 16 इंटू 3 48, तो 48, ठीक है। समझो स्टार्टिंग से, एटम क्या होता है, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। किसी भी पदार्थ को छोटे भागों में काटने पर, किसी पदार्थ को छोटे भागों में काटने पर उससे क्या बनता है, किसी पदार्थ नहीं, मैटर। पदार्थ नहीं, मैटर। मैटर मतलब पदार्थ।
मैटर को छोटे भागों में काटने से क्या बनता है? एटम। मैटर को छोटे भागों में काटने पर उससे एटम बनता है। एटम क्या होता है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। बहुत सारे एटम क्या बनते हैं? मैटर। जब बहुत सारे एटम होते तो उससे क्या बनता है? मैटर। ठीक है, इसलिए मैंने कहा बोला एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। किसी भी मैटर को बनाने में सबसे पहला काम कौन करता है? एटम। किसी भी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर यानी किसी पदार्थ को बनाने में छोटा काम कौन करता है? एटम। कौन करता है? एटम। इसके अलावा एटम को में क्या होता है? एटॉमिक मास। इसका मतलब क्या होता है? एटॉमिक मास मेजर साइज ऑफ एटम। एटॉमिक मास का बहुत अच्छा काम क्या होता है कि साइज ऑफ एटम को नापना। एटॉमिक मास क्या करता है? एटॉमिक मास होता है एटम छोटा है बड़ा है तो एटम को नापना। एटम छोटा है या एटम बड़ा है यानी परमाणु छोटा है या बड़ा है उसे कौन नापता है? एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास के से नापते किसी भी एटम को। ठीक है, समझ में आ गया? इसका एटॉमिक मास कैसे करते हैं? 6। कार्बन 6 9 6 का 2 गुना 12, बस अज्ञात में 2 गुना 12 कर दो। मैं आपको एटॉमिक मास निकालना, मोलिकुलर मास का निकालूंगा। ठीक है, एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं उसकी चीज दूंगा, मोलिकुलर मास की चीज दूंगा। ठीक है, वो पढ़ लेना। इसके अलावा हम पढ़ने वाले एटम के समय एटम का एक फॉर्म है O3। O3 का मतलब पता है? सिंगल मतलब O3, सिंगल मतलब O3 इंडिपेंडेंट। अगर कोई भी एटम सिंगल है और कोई भी एटम सिंगल है तो वो इंडिपेंडेंट है। अगर कोई भी एटम सिंगल है, अगर कोई भी एटम सिंगल है तो इंडिपेंडेंट है। अगर कोई भी एटम मिलजुल के काम करे तो कैसा? एरिएट फॉर्म में। तो सर इसका मतलब क्या होता है? अगर कोई भी एटम आपका सिंगल है तो क्या? इंडिपेंडेंट। कोई भी एटम सिंगल तो क्या? इंडिपेंडेंट। कोई भी एटम अगर आपका सिंगल है तो क्या? इंडिपेंडेंट। अगर कोई भी एटम मिला तो वो एग्रीगेट फॉर्म में होता है। अगर किसी एटम के ऊपर चार्ज है तो हम क्या कहते हैं? आयन। अगर किसी एटम के ऊपर चार्ज है तो हम क्या कहते हैं? आयन। ठीक है, मोलिक्यूल क्या होता है? मोलिक्यूल बनता है एटम से। एटम से मोलिक्यूल। एटम से क्या बनता है? मोलिक्यूल। जब बहुत सारे एटम होते तो उससे क्या बनता है? मोलिक्यूल। यानी बहुत सारे एटम से क्या बनता है? मोलिक्यूल। मोलिक्यूल में क्या होता है? 2 और मोर एटम। मोलिक्यूल में क्या होता है? 2 और मोर एटम। एक मोलिक्यूल के अंदर 2 या 2 से अधिक एटम उपस्थित होते हैं। एक मोलिक्यूल के अंदर 2 या 2 से अधिक एटम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा मोलिकुलर मास देखो तो O3 का मोलिकुलर मास क्या होता है वो समझते हैं। 8, क्योंकि 8 हमारा अज्ञात में। देखो ऑक्सीजन हमारा 8 नंबर पे आता है। ऑक्सीजन आपका 8 नंबर पे आता है अज्ञात में। 8 का 2 गुना 16 और कितना 14। ठीक है, होपफुल आपको अच्छे लगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आयन को लेकर। ठीक है।